ईरान ने इजराइल पर हमला कर उसे तिलमिला दिया है। अब वो खुद पर किए गए हमले का बदला लेने को आमादा है। उसके टारगेट पर उसका दुश्मन नंबर 1 ईरान तो है ही, साथ ही वो उनको भी नहीं छोड़ रहा जो या तो ईरान के साथ खड़े हैं या किसी तरह से उसकी मदद करते दिख रहे हैं। ईरान के हमले पर बदले की आग में झुलस रहे इजराइल ने ताबड़तोड़ घातक एक्शंस को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने खास तौर से गाजा पट्टी में हमास के उन 40 ठिकानों को निशाना बनाया है जहां इनके बड़े कमांडर्स के छिपे होने की आशंका थी। गाजा के आसमान में मरणासन्न सन्नाटे को चीरते हुए इजराइल के जंगी जहाजों की गगन गर्जना से पूरा गाजा थर्रा उठा था। इसके बाद शुरू हुई मिसाइलों की वो खौफनाक बरसात जिसने गाजा की जमीन को दहला दिया। इजराइल का हमास पर ये बड़ा अटैक दरअसल ईरान पर ही जवाबी कार्रवाई थी जो हमास के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ मजबूत करता है और उसे लड़ने के लिए बैकडोर से तमाम साधन मुहैया कराता रहा है। इजराइल हमास लड़ाकों के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर नेस्तनाबूद कर रहा है। उसके खिलाफ बड़े स्तर का ऑपरेशन छेड़ दिया गया है। इस दिशा में अगले कुछ घंटे बेहद खास हो सकते हैं क्योंकि इजराइल इस तरह के हमलों के जरिए अपने किसी बड़े प्लान को अंजाम देने की फिराक में दिखाई दे रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास लड़ाकों को ईरान का मजबूत हाथ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के बूते वो इजराइल में कभी भी हमले करवा कर उसका चैनो अमन फाख्ता किए रहता है। लेकिन अब लगता है इजराइल ने ईरान समर्थित हमास लड़ाकों का अस्तित्व मिटाने की ठान ली है। इन हमलों में इजरायली सैनिकों ने जहां नुसरत कैंप के बाहरी इलाकों में हमास के ठिकानों को टारगेट बनाया, वहीं एक एयर स्ट्राइक ऐसा भी था जिसमें हमास के एक बड़े आत्मघाती ड्रोन टीम को उड़ा दिया गया जो अपने ड्रोन्स के जरिए इजराइल पर बड़े हमले करवाया करती थी। आपको बता दें, इजराइल पर ईरान के बड़े हमले के बाद लेबनान ने भी उसे आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। ऐसे में बड़ा हमला झेल चुके इजराइल ने लेबनान पर भी बड़ी कार्रवाई कर उसे खामोश रहने की चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद से ही खाड़ी में युद्ध का संकट गहरा गया था। ऐसे में ईरान के समर्थन में कुछ छोटे मुस्लिम देश भी एक सुर में बोलने लगे थे, जबकि अमेरिका ने भी इजराइल को खुले समर्थन की बात कह हलचल बढ़ा दी थी। हालांकि हाल में हुई G7 देशों की बैठक के बाद इस युद्ध को शांत कराने के प्रयास अब तेज कर दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।